हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है कैट डिप्रेशन के ऊपर। तो कैट जो होती हैं बहुत सारे कारण की वजह से डिप्रेस हो सकती है। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि हमें पता नहीं चल पाता कि कैट डिप्रेस्ड है, क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े अलग ही होते हैं डॉग से भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किटी में कोई फीलिंग्स नहीं है, उनमें भी बराबर फीलिंग होती है। तो ये बात आपको समझनी होगी। डू कैट्स गेट डिप्रेस्ड? तो यस, कैट कैन एक्सपीरियंस डिप्रेशन। जैसे ह्यूमंस डिप्रेशन से गुजरते हैं, ऐसी कैट में भी डिप्रेशन देखा जाता है। तो जो कैट होती है हमारी, उनमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि फियर होता है, सैडनेस, अफेक्शन, लव, ये सारी चीज़ें ये समझती हैं। लेकिन ये अपने इमोशंस जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाती, जैसे हम नहीं कर पाते। तो कभी आपकी कैट जो है वो फील कर रही है डाउन, या उसका इंटरेस्ट कम हो गया है खेलने में, या वो ज़्यादा सो रही है जैसे यूजुअली सोती है उससे ज़्यादा, तो हम ये नहीं सोच सकते कि वो ज़्यादा बूढ़ी हो रही है तो शायद इस वजह से। तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आपकी कैट डिप्रेशन में है। कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन इन कैट्स, तो इसके भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इलनेस। अगर आपकी कैट बीमार है या वो पेन में है तो इस कारण से भी वो डिप्रेस हो सकती है। तो जैसे कोई उसे इन्फेक्शियस डिजीज़ है, डायबिटीज़ है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो आप अपने वेटनरी से कंसल्ट करें, क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है डिप्रेशन का कैट्स में। इंजरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई उसकी पुरानी सर्जरी हुई है या फिर इंजरी में कोई पेन है, डिस्कम्फर्ट है आपकी कैट को, तो उसके लिए आपको उन्हें पेन रिलीफ देना पड़ेगा। तो ये भी आपका जो वेटनरी डॉक्टर होगा, आप उससे सजेशन ले सकते हैं। तो क्या होता है ना कि जब आपकी कैट को कोई इंजरी हुई है तो वो अच्छे से खेल नहीं पाती और अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाती, और पेन की वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर हमारे बीच नहीं रहा किसी भी वजह से, तो भी कैट्स डिप्रेशन में चली जा सकती हैं, पर ये एक टेम्परेरी बिहेवियर है, टाइम के साथ साथ वो भी नॉर्मल हो जाती है। तो आप एकदम से, अगर पेट भी आपका डेथ हो गई है, तो एकदम से नया पेट ना लाएं, उसे थोड़े टाइम बाद लेके आएं, क्योंकि टाइम एक बेस्ट रेमेडी होती है चेंजेस के लिए। लास्टली, इन्हें बोर ना होने दें, इनके सराउंडिंग को ऐसा रखें ताकि इन्हें कोई बोरियत ना आए। बहुत सारे टॉयज़ रखें, इनके फर्नीचर आते हैं जैसे कि कैटरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें इनके लिए रखें आप, ताकि ये बोर ना हो। और खिड़की खुली रखें ताकि ये खिड़की से झांक सके, और हो सके तो इन्हें बाहर गार्डन एरिया में भी घुमाएं। जैसे हम लोग एक कमरे में नहीं रह सकते, हमें भी चाहिए घूमने को, तो सेम कैट का भी है, वो भी बोर हो जाती है, उनको भी कुछ ना कुछ नया करवाते रहिए। तो अब बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की। तो कैट्स में वेरी करता है डिप्रेशन भी कैट की पर्सनैलिटी और सीवियरिटी से। तो आपको ध्यान रखना है इनकी रेगुलर हैबिट्स में, और कोई चेंज है इनके बिहेवियर में या नहीं। अगर आपको ऐसा कोई चेंज नज़र आता है तो आप ज़रूर ध्यान दें, और अगर कोई इलनेस है तो अपने वेटनरी को कंसल्ट ज़रूर करें एक बार। तो इस पिक्चर से आप कुछ आइडिया ले सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं कैट्स में। तो पहला कारण लॉस ऑफ एपेटाइट। तो आपको पता ही है, जो कैट्स होती हैं वो फूड मोटिवेटेड होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं अपने फीड के लिए। लेकिन जैसे हम में ह्यूमंस में आप देख सकते हैं, जब हम डिप्रेस होते हैं तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते खाने में। तो सेम ऐसा ही कैट्स में भी देखने को मिलता है। तो जब भी आप अगर कैट्स को बुलाएंगे इनके डिनर के लिए तो ये नहीं आएंगी, और अगर आप फ्री फीडिंग करवाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि इनका जो खाना है वैसे ही इन्होंने छोड़ा हुआ है, खाया नहीं है, और इसकी वजह से इनका जो वेट है वो भी गिरने लगता है, और ये काफ़ी दुबली पतली हो जाती हैं।
तो अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि ये ज़्यादा लूज़ कर रही हैं वेट को, तो अपने वेट से अपॉइंटमेंट ज़रूर लें। इंक्रीज एपेटाइट और ओवर ईटिंग, तो कुछ कैट्स होती हैं जो ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देंगी। अगर आप उन्हें फ्री फीड करवाती हैं तो आप नोट करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लग गई हैं और वो हर वक्त आपसे खाना ही मांगते रहेंगे थोड़े थोड़े टाइम बाद। और ये भी नोटिस करेंगे आप कि कैट ने बहुत ज़्यादा वेट भी गेन कर लिया है, लेकिन ये रेयर है आपका ओवर ईटिंग करना लॉस ऑफ एपेटाइट से, पर ये फिर भी कुछ कैट्स में देखा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये बिहेवियर भी उसका चेंज हो सकता है। स्लीप मोर देन यूजुअल, तो वैसे तो कैट्स ज़्यादा ही सोती हैं और पेट्स के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी अगर वो दिन में भी जिस टाइम वो खेलती थी और सोना स्टार्ट कर दी हैं और काफ़ी लेज़ी आपको फील हो रही है पहले से ज़्यादा, तो आपको ध्यान देना होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। ओवर ग्रूमिंग एंड एसोसिएटेड फर लॉस, तो वैसे तो कैट्स खुद को ग्रूम रखती है, लेकिन एंजाइटी की वजह से वो अपने आप को ओवर ही ग्रूम करना स्टार्ट कर देगी, जिसके कारण आप देख सकते हैं उसमें स्किन इरिटेशन और एक ब्लेड पैचेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इवन रैशेस भी हो सकते हैं क्योंकि वो अपने फर्स ज़्यादा ही लिक ऑफ कर देती है, तो ये भी एक साइन हो सकता है। अंडर ग्रूमिंग एंड पुअर हाइजीन, तो कुछ कैट्स खुद को ग्रूम करना छोड़ देती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो उनका कोट होता है वो ऑयली हो जाता है, उसमें डैंड्रफ हो जाती है और नोटेड हो जाते हैं उनके हेयर्स। तो आपको नोट करना होगा ये बातों को कि जो लिटर बॉक्स होगा वो वैसे ही छोड़ देगी, उसे मैसी छोड़ के चली जाएगी, तो ये भी एक साइन है कि आपकी कैट डिप्रेस्ड हो सकती है। मोर लाइकली टू हाइड, तो बहुत सारी कैट्स हाइड करती हैं, लेकिन अगर आपकी नॉर्मली सोशल कैट है तो वो सडनली स्टार्ट कर देगी हाइडिंग करना, तो ये एक अलार्म हो सकता है डिप्रेशन का। अगर आपकी कैट आपके साथ एंजॉय करती थी, टाइम स्पेंड करती थी और अब वो सडनली अपने आप को आपसे दूर रखती है या छिपी रहती है, तो मे बी वो सफ़र कर रही है डिप्रेशन से। अवॉइड अफेक्शन व्हेन डिप्रेस्ड, अगर आपकी कैट नॉर्मली आपको कडल करती है, अफेक्शनेट है आपके लिए, लेकिन सडनली वो आपसे दूर जा रही है और डिस्टेंस बना रही है आपसे, तो ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। एक्सेसिव म्योइंग एंड अदर वोकलाइजेशन, तो अगर आपकी कैट नॉर्मली चुप रहती है और उसने सडनली स्टार्ट कर दिया है म्यो करना या क्राई कर रही है और भी बहुत सारी साउंड अगर प्रोड्यूस कर रही है एज़ यूजुअल, तो ये भी एक साइन हो सकता है आपका। तो यूजुअली आपकी कैट अगर ज़्यादा टॉकेटिव है तो आपको फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक हैप्पी साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं अपने ओनर के लिए। सडन एग्रेशन, तो जो डिप्रेस कैट होती है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। अगर आपकी कैट स्वीट भी थी, लेकिन अगर वो डिप्रेशन में है तो वो भी एग्रेसिव हो जाएगी और मे बी वो बाइट करे, हिस करे, ठीक है, और ग्रोलिंग करे आपके ऊपर, ताकि आप उसकी पर्सनल स्पेस में ना जाने पाए, तो ये भी एक इसकी कंडीशन हो जाएगी। लिटर बॉक्स प्रॉब्लम्स, तो स्ट्रेस के कारण जो कैट्स में ना ये लिटर बॉक्स प्रॉब्लम कॉमन है, तो ये स्प्रे करेंगी आउटसाइड लिटर बॉक्स के, ताकि ये मार्क कर सके अपनी टेरिटरी को। तो ऐसा बिहेवियर इसलिए स्टार्ट होता है इनके बीच में टेंशन होती है एक पेट की और दूसरे पेट से, तो इस टेंशन की वजह से जो कैट्स होती हैं उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन देखने को मिलता है। What to do if you think your cat might be depressed? अगर आपको लगता है कि मे बी आपकी कैट डिप्रेस्ड है, तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दें और उसके साथ जितना हो सके उसके प्ले टाइम में खेलें। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि उसके लिए कोई ना कोई इंटरटेनमेंट के लिए सामान अवेलेबल हो
और हो सके तो अपनी विंडोज़ की कर्टन खुला रखें ताकि वो बाहर चिड़िया वगैरह देख सके। और आजकल डीवीडी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं जिसमें बर्ड्स और अदर एनिमल्स होते हैं, तो वो उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कैट्स के लिए। कैट टॉयज़ हो गया, पजल्स हो गई, ये सारी चीज़ें आप अपनी कैट्स के लिए रख सकते हैं। और एक और ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी, जैसे सिंथेटिक फेरोमोन्स होते हैं, जैसे फैलीवे होता है, तो भी ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, कामिंग इफ़ेक्ट देता है आपकी कैट्स को। तो आप अपने वेटनरी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले सकते हैं। अगर इन सारी अप्रोचेस से कुछ नहीं हो रहा तो आपका जो वेट है वो आपको एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब करेगा आपकी कैट के लिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी, जितना हो सके अपनी कैट के साथ टाइम स्पेंड करें और उन्हें अकेला ना रहने दें, क्योंकि वो भी बच्चे की तरह ही होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। बाय।